माघ मास महात्म्य 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में कभी नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य शुभ कर्मों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से जो होता है फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जिस प्रकार सर्प पुरानी केचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग के सुखों को प्राप्त होता है। किंतु गंगा यमुना संगम के स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, ध्यान से सुनो। जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। शिव, ब्रह्मा, रुद्र, मरुत्तम, आदित्य, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, वाहक, किन्नर आदि मादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी पार्वती, ब्रह्माणी, नैना, सची, लक्ष्मी, अदिति, दीति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृताक्षी, मेनका, उर्वशी, अप्सरा, त्रिलोत्मा, रंभा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलियुग में, गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में स्नान में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं। हजारों लाखों अश्वमेध करने से भी ये फल नहीं मिलता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था।